वेलकम स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। अपन पढ़ रहे थे 3 सदिशों का अदिश गुणा। उसमें अपन ने सभी कंसेप्ट वैसे पढ़ लिए हैं। एक अपने समतलीय वाला कंसेप्ट और बाकी है, हालांकि वो हम पहले पढ़ चुके हैं। समतलीय वाला जब हमने सदिशों का प्रकार पढ़ा था उस टाइम मैंने पढ़ लिया था। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं आपको। 40 नंबर पॉइंट, यदि ए सदिश बी सदिश तथा सी सदिश समतलीय हो तो क्या होता है? ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। ये आपको ध्यान रखना है, ये हम निकाल सकते हैं। ठीक है। एक दूसरी भी हम बनाते हैं, वो सारणिक वाली विधि भी हमने बनाई थी, वो हम प्रूफ भी कर लेंगे अभी। सारणिक वाली विधि का मतलब ये होता है हम ए डॉट बी क्रॉस सी का मान निकाल लेंगे। अच्छा, अब आपको सर इसका मान भी 0 कैसे हुआ, ये समतली के लिए 0 कैसे हुआ? तो अपने चतुष्फलक का पढ़ा हुआ आयतन प्रूफ करते हैं। चतुष्फलक का आयतन, चतुष्फलक का आयतन क्या होता है? 1/6 बॉक्स ABC। भाई इसको हम बॉक्स भी तो बोल सकते हैं, इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, चाहो तो बॉक्स बोल। चलो मैं बॉक्स लिख दूं। ये लो ऐसे लिख दिया, एक ही बात है। ठीक है, 1/6 बॉक्स ABC होता है ना। ये क्या है? चतुष्फलक का आयतन। अब मैं कहती हूँ यदि 3 सदिश ABC समतली हो जाए। चतुष्फलक क्या था, याद है ना आपको? भैया जैसे त्रिभुज था, यहाँ कोई बिंदु था जिसको ऊपर उठाया था, यहाँ से ऐसे ऊपर उठा हुआ था ऐसे, तो इसका कुछ ना कुछ आयतन था या नहीं था? लेकिन वो तीनों सदिश अगर इस समतल पे स्थित हो जाए उस टाइम आयतन क्या होगा आपका? चिपक जाएगा। आयतन क्या हो जाएगा? 0। A B तथा C समतलीय होने पर चतुष्फलक का आयतन बराबर 0। तो चतुष्फलक का आयतन आप यहाँ काम में ले सकते हो ना। तो इसलिए चतुष्फलक के आयतन इसका मैंने काम ले लिया 1/6 बॉक्स ABC इक्वल क्या है? 0। ये 6 उधर चला गया, क्या आ गया? बॉक्स ABC इक्वल टू 0। ये आपको समतली होने की शर्त आ गई है। अब आपको सर एक सारणिक वाला और सिखाया था, तो सारणिक वाला तो अपने इसका मान था, जैसे बॉक्स ABC को अपन वो सारणिक में व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे कर सकते हैं वो ध्यान दे लेना। एक बात और सीख लेते हैं अपन। नोट, माना ए सदिश है कोई, ठीक है, उसको मैंने A1I B1J C1K। कोई B सदिश है A2I B2J C2K। कोई C सदिश है A3I B3J C3K। तीनों समतलीय है। तब तीनों समतलीय की जरूरत नहीं है, 3 सदिश है ऐसे मान लेता हूँ मैं ना। समतलीय की शर्त तो बाद में उसी से बना लेंगे। माना A ये है, B ये है और C ये है। तब हाँ भाई, तब इनका मैं अदिश गुणनफल लेता हूँ। क्या लेता हूँ? अदिश गुणनफल। तो मैं लेता हूँ तब A डॉट B क्रॉस C। मैं इसका ही तो मान निकाल रहा हूँ भाई। बॉक्स का मतलब ये तो होता है ना, मुझे बॉक्स का मान चाहिए, तो ये ले रहा हूँ मैं। तो अब इसका मान क्या बनेगा, उसके लिए क्या निकलेगा देख लो आप, बना के देख लो आप। ए तो अपनी जगह पढ़ाई है, पहले बी क्रॉस सी निकालना पड़ेगा अपने को अलग से।
ठीक है, तो ये मैं प्रूव करूँगा, आगे अपन बढ़ते हैं। अच्छा, मैं से कर दूँ पहले अलग से बी क्रॉस सी निकाल दूँ। बोलो बी क्रॉस सी क्या आएगा, या चाहो तो यहीं पे लिख दो। ए तो पढ़ा ही है, अरे पढ़ा ना। चाहो तो ए का मान रखो तो ए का मान रख दो, आपकी इच्छा है तो। ए का मान क्या है, A1I B1J C1K, ब्रैकेट लगा दो, डॉट लगा दो, फिर आ जाओ सारणिक पर। आपको बी क्रॉस सी निकालना, तो बी ये रहा, सी ये रहा। कैसे निकलता है बी क्रॉस सी, I J और K, A2 B2 C2, इसका हो गया ना सदिश, ये बी का क्रॉस सी का ही हो गया, A3 B3 C3। अब सारणिक का रूल क्या होता है, सारणिक का रूल होता है जो बाहर होता है सारणिक के, वो किसी भी एक पंक्ति से गुणा होता है या एक स्तंभ से गुणा होता है। तो इस पूरे को या तो पहली पंक्ति से करो या दूसरी से करो या तीसरी से करो, पर अपन वो फॉर्मेट लेकर आना था, तो मैं क्या करता हूँ, इस पूरे को बाहर वाले को पहली पंक्ति से गुणा कर देता हूँ। अब बताओ, अगर मैं पहली पंक्ति से गुणा कर दूँ तो क्या मिलेगा अपने को, देख लो। AI BJ और CK को मैंने सिर्फ I से गुणा किया, तो I डॉट I क्या हो गया, एक क्या बच गया A1, और बाकी सब क्या हो गए 0। नहीं समझेगा, इस पूरे का मेरे को I से गुणा किया पहले, तो क्या मिल जाएगा अपने को A1। फिर इस पूरे का J से गुणा किया है, बताओ क्या मिल जाएगा B1। और फिर इस पूरे का K कैप से गुणा किया है C1, और नीचे वाला ऐसा कैसा एक ही पंक्ति से गुणा होता है सारणिक में। तो A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये किसका मान आ गया, A डॉट B क्रॉस C। आप इसको बॉक्स ABC भी बोल सकते हो, अरे बोल सकते हो ना, तो आप बॉक्स ABC का मान ये आ गया, ठीक है। अब बताओ, अगर बॉक्स ABC का मान ये है तो समतलीय होने की शर्त क्या थी, ABC। इस बॉक्स ABC का मान में सारणिक भी तो काम में ले सकता हूँ, ये सारणिक आप यहाँ रख दोगे और रखने के बाद बराबर क्या कर दोगे 0। तीनों सदिश समतलीय होने पर तो ये बॉक्स ABC का मान ना, ये समतलीय वाले में यहाँ रख देते हैं अपन, तो अपने आ गया A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 इक्वल टू 0। ये अपने काम में ले सकते हैं, मैंने उस टाइम आपको सिखाया था और मैंने कहा था प्रूफ आगे सिखाएंगे सदिश त्रिगुणनफल में, तो ये उसका प्रूफ आ गया। समझ आई बात आपके। यहाँ A1 B1 C1 क्या चीज़ है भाई, सदिश के गुणांक, I J के गुणांक। ये पहले सदिश का गुणांक हो गया, ये दूसरे का गुणांक होगा, ये तीसरे सदिश का गुणांक हो गया। और सारणिक सोल्व करना आपको आता ही है, प्रसार में मैंने सिखाया था आपको, सिखाया था ना, वैसे प्रसार कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक आपके कंसेप्ट पूरे क्लियर होते हैं। हालांकि ये कंसेप्ट पहले सीख चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने वापस बता दिया आपको। अब अपन एक्सरसाइज करेंगे 13.3 और 13.4, उसमें आगे बढ़ेंगे। तो पहले आप एक कंसेप्ट नोट कर लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। चलो सभी आगे एक्सरसाइज निकालो 13.3। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो आपके सामने बुक होनी बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, तो बुक आपके सामने होनी चाहिए। 13.3 एक्सरसाइज में पढ़ रहा हूँ, ध्यान देना। फर्स्ट क्वेश्चन है, सदिशों, आपको दो सदिश दे रखे हैं 3i + j और -k तथा 2i + 3j और k का सदिश गुणनफल निकालना है। मतलब समझे क्या करना है, तो एक सदिश को आप a मान लो और एक को b मान लो, आपको a क्रॉस b निकालना है, इसको बोलते हैं सदिश गुणनफल। कर लोगे आप, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन, सदिश दो दे रखे आपको वापस i - 2j + k तथा 2i + j - 3k के लंब इकाई सदिश याद करो। अरे लंब का मतलब क्या होता है, दोनों क्रॉस, भाई एक को मैंने a मान लिया, एक को मैंने b मान लिया, लंब का मतलब क्या हो गया a क्रॉस b। और इकाई सदिश का मतलब क्या हो गया, आपको n कैप निकालना है। क्या निकालना है, n कैप कैसे निकलता है पता है क्या आपको, n कैप इक्वल a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का मॉडुलस। प्लस माइनस लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बुक में आपको प्लस माइनस लेके चल नहीं रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदिश a और b के लिए सिद्ध कीजिए कि a क्रॉस b का होल स्क्वायर इक्वल सारणिक a डॉट b b डॉट b। ये किया था अपन, याद हो तो आपको, कल ही किया था, पिछले वाले लेक्चर में किया था, तो ये आप खुद कर लेना। आगे
सिद्ध कीजिए कि 4 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी और इक्वल टू क्या लेके आना है 0। ये 0 सदिश होना चाहिए भाई, 0 गलत छपा हुआ है ये। हाँ क्रॉस चल रहा है तो सदिश मेरे आएगा अपने आंसर, तो 0 सदिश होना चाहिए। तो आपको दे रखा है ए क्रॉस 4 नंबर क्वेश्चन ना, ए क्रॉस बी प्लस सी प्लस बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी और इक्वल टू 0 सदिश होना चाहिए भी। ठीक है, चलो लेके आते हैं हम। वैसे सिंपल सा एक काम है, इसमें कोई टफ काम नहीं है। मैं LHS ले लेता हूँ इसका। LHS दिख रहा है आपको? कुछ नहीं करना, आपको इंटू करना। बताओ ए को बी से इंटू करना आता है, क्या आ जाएगा ए क्रॉस बी आ जाएगा। क्रॉस में तो ए का सी से किया प्लस बीच में ही ए क्रॉस सी। ठीक है, बी का सी से किया बी क्रॉस सी, बी का ए से किया प्लस बी क्रॉस ए, सी का ए से किया प्लस ए बीच में सी क्रॉस ए, सी का बी से किया सी क्रॉस बी। ठीक है, अब ध्यान देना ये कौन है भाई, ए क्रॉस बी। इसको ऐसा कैसे लिख दो। अब इसका उल्टा भी आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। देखो उल्टा, इस बी क्रॉस ए को अगर मैं ए क्रॉस बी लिखना चाहूँ तो माइनस का हो जाएगा, फिर इससे कैंसिल हो सकता है ना वो। चलो आगे हम करेंगे। ये कौन है, इसका भी देखो उल्टा मिलेगा आपको। ए क्रॉस सी का सी क्रॉस है, इसको भी उल्टा लिख देंगे। और बी क्रॉस सी का उल्टा मिलेगा सी क्रॉस बी। तो इन वाक्यों में उल्टा लिख देता हूँ। इसको उल्टा किया बताओ क्या बन गया, माइनस का इसको उल्टा किया माइनस का ए क्रॉस सी, इसको उल्टा किया माइनस का बी क्रॉस सी। देखो कैंसिल हो रहा है क्या, ये कैंसिल हो गया इससे, ये इससे और ये इससे, क्या बच गया, सदिश आपस में घट रहे हैं तो 0 सदिश बचेगा। तो ये भी सदिश है और ये भी सदिश है, ये भी सदिश है, क्रॉस है, सब सदिश है। सदिश आपस में घटेंगे तो जो बचेगा वो सदिश में ही बचना चाहिए। तो इसलिए क्या बचेगा 0 सदिश इक्वल टू RHS। आगे बात समझो। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन ध्यान देना। यदि ए केप बी केप सी केप इस प्रकार के इकाई सदिश है, क्या है इकाई सदिश, ठीक है, कि ए डॉट बी इक्वल ए डॉट सी इक्वल 0 तथा बी केप और सी केप के मध्य कोण कितना दे रखा है π/6। π/6 का मतलब 30 डिग्री दे रखा है। तब सिद्ध कीजिए कि ए केप इक्वल ±2 बी क्रॉस सी। और ये आपको जो बुक में छपा हुआ है ए केप इक्वल ±2 बी सदिश क्रॉस सी सदिश, ये सदिश नहीं है भाई, केप कर लेना, बी का केप क्रॉस सी का केप जो सिद्ध करना उसमें। ठीक है ना, ये मिस प्रिंट है। चलो करते हैं इसको। ए बी सी क्या इकाई सदिश है क्या? तो आप जानते हो ए केप का मॉडुलस बी केप का मॉडुलस और सी केप का मॉडुलस क्या हो जाएगा 1, पहली बात। और आपको क्या दे रखा है, और आपको दे रखा है ए डॉट बी, एक मिनट, ए डॉट बी इक्वल क्या दे रखा है। इसका मतलब क्या हुई, ए डॉट बी का मान 0 होने का मतलब क्या होता है, ए लंबवत है बी के, और ये केप है तो केप चलाओ आप, केप है केप चलाओ, सदिश मत लिखो। तो ए लंबवत है बी के, तथा दूसरी बात और क्या दे रखी है, ए डॉट सी, क्या ये भी 0 है। इसका मतलब क्या हुआ, ए लंबवत है सी के, तो इसका मतलब ए जो है वो बी के भी लंबवत है सी के भी लंबवत है, दोनों के लंबवत हो गया। याद करो दोनों के लंबवत कौन होता है, बी क्रॉस सी। ये बी सदिश है, ये कोई सी सदिश है, इन दोनों के लंबवत है कोई सदिश, जिसको हम क्या बोलेंगे, बी क्रॉस सी नहीं बोलेंगे क्या, अरे बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो सिर्फ अब एक बात हो, वापस सुनो मेरी बात, ये बी सदिश है, ये सी सदिश है, इन दोनों के लंबवत हुआ वो क्या हुआ, बी क्रॉस सी। अरे ये बी सदिश है, ये सी सदिश है, दोनों के लंबवत होता है वो क्या होता है, पर बी क्रॉस सी होना जरूर थोड़ी, उसे समांतर भी तो कोई सदिश हो सकता है, वो भी तो लंबवत होता है, और हो सकता नहीं कि उसके समांतर, तो हम उसको बी क्रॉस सी कैसे कहेंगे, हमें अभिलंब नाम नहीं दिया अगले ने, अभिलंब बोलता तो हम उसको बी क्रॉस सी डायरेक्ट ले लेते। तो हम क्या कहेंगे कि बी क्रॉस सी के समांतर होगा कोई, ये ऐसे मान के चलेंगे अपन। अब ध्यान देना, चूँकि ए सदिश या ए केप बी केप तथा सी केप दोनों के लंबवत है,
इसलिए और बी क्रॉस सी भी दोनों के लंबवत होता है, पता ना आपको। इसलिए अपने कैसे कह सकते हैं कि इसलिए ए केप जो होगा ना, ए केप समांतर होगा बी क्रॉस सी के। ये बात मैं कह सकता हूँ क्या, बताओ भाई। ये भी लंबवत है इन दोनों के और ये भी इन दोनों के लंबवत होता है। नहीं समझे मेरी बात है। ए केप है वो भी लंबवत है इन दोनों के, और बी क्रॉस सी है वो भी लंबवत होता है। दोनों आपस में क्या हुए, समांतर। तो मैंने दोनों को समांतर कह दिया, ए केप समांतर बी क्रॉस सी। अच्छा, अब समांतर कंसेप्ट क्या होता है, याद है ना आपको। अरे ए बराबर लेमडा बी, लेमडा बी की जगह मैं ये काम लेता हूँ बी क्रॉस सी। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। चलो अब मैं क्या करता हूँ, दोनों पक्षों का परिमाण ले लेता हूँ, मॉडुलस ले लेता हूँ। अगर मैं इधर परिमाण ले लूँ तो बताओ क्या बनेगा, ए केप का मॉडुलस इक्वल लेमडा बी क्रॉस सी का मॉडुलस। लेमडा क्या है, अदिश है। तो लेमडा अदिश है ना, तो एक बात ध्यान देना, सुनो मेरी बात। ये अदिश एक्स, ये सदिश है, इसके अगर मॉडुलस लगा हुआ है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अलग अलग मॉडुलस, एक्स का मॉडुलस अलग और ए का मॉडुलस अलग, ऐसे लिख सकते हो। लेकिन दोनों सदिश हो ना, उस केस में नहीं हो सकता ऐसा, समझे मेरी बात है। एक अदिश और एक सदिश है, सिंपल गुणा में है ये, सिंपल गुणा में तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो ऐसे यहाँ में करूँगा, ए केप का मॉडुलस क्या हो गया भाई, एक, क्या हो गया, एक। लेमडा अलग से लिख दो मॉडुलस में और उसको अलग से लिख दो बी क्रॉस सी को। बी क्रॉस सी का मॉडुलस का फॉर्मूला जानते हो ना आप, वन इक्वल मोड लेमडा। अच्छा, क्या फॉर्मूला होता है, मोड बी मोड सी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू आपको दे रखी होगी, बी और सी के मध्य का कोण दे रखा है, देखो दे रखा है क्या, हम लिख देंगे चूँकि थीटा इक्वल 5/6। तो 1 इक्वल लेमडा मोड बी का मान, मोड सी का मान साइन 60 1/2। तो कितना बन गया, एक इक्वल, ये इंटू करेंगे लेमडा से तो ये लेमडा का मॉडुलस ही आ गया और ये आ गया 1/2। ये 2 इधर गुणा होगा तो लेमडा का मान, मॉडुलस लेमडा का मान क्या आया, 2। और जैसे मॉडुलस हटाएंगे तो क्या वैल्यू देगा बताओ, जब मॉडुलस हटता है ना तो प्लस माइनस आता है, पता है क्या आपको, अरे क्या आता है, प्लस माइनस। अच्छा, आपके ये था, ये यहाँ पर एक बार समीकरण 1 दे के छोड़ दो ना। लेमडा का मान समीकरण 1 में रखने पर, लेमडा का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, ए केप बराबर लेमडा, लेमडा का मान क्या है प्लस माइनस 2 और साथ में क्या है बी केप क्रॉस सी केप, बी केप क्रॉस सी केप। ये अपने को सिद्ध करना था। बुक में यहाँ केप नहीं छपा हुआ है, वो मिस प्रिंटर से एक लेना उसको। आगे बात समझ में क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ए क्रॉस बी का मॉडुलस दे रखा है, का मान ज्ञात कीजिए। यदि मोड ए कितना दे रखा है 10, मोड बी कितना दे रखा है 2 और ए डॉट भी दे रखा है 12। गौर से देखो कौन सा प्रॉब्लम लग रहा है आपको, तो 3 वैल्यू दे दी है। कितने नंबर है ये, 6 नंबर। ये फॉर्मूला याद करो, ए क्रॉस बी का स्क्वायर ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल मोड ए स्क्वायर। गौर से देखो 4 जने हैं, 1 2 3 4, आपको 3 जनों की वैल्यू दे दी क्या, किसकी किसकी, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी दे रखी है, इसकी दे रखी है। इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, कर लोगे क्वेश्चन ये, चलो ट्राई कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर, सदिशों 4i माइनस जे प्लस 3 के तथा माइनस 2i प्लस जे माइनस 2 के लंबवत, यानी इन दोनों के लंबवत 9 इकाई परिमाण वाला सदिश ज्ञात करना है। बताओ इन दोनों के लंबवत क्या लेंगे अपन भाई, एक को ए मान लिया और एक को बी मान लिया। हम निकालेंगे 9 इकाई वाला, 9 इकाई वाला नहीं निकालेंगे, हम निकालेंगे 1 इकाई वाला। 1 इकाई वाला क्या हो गया एन केप, और उसको 9 इकाई में बदलना है तो 9 एन केप निकाल देंगे। एन केप निकालना था ना अपने को। कितने नंबर क्वेश्चन है ये, 7वां। हिंट ले लेते हैं इसकी, अपने को निकालना है 9 एन केप।
समझ गए मेरी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रदर्शित कीजिए कि a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इक्वल टू 2a क्रॉस b, इसकी ज्यामितीय व्याख्या भी कीजिए। चलो ये करेंगे। वैसे तो ये तो कोई इंटू ही करना है, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एलएचएस को इंटू करेंगे तो आरएचएस आ जाएगा, लेकिन साथ में ज्यामितीय व्याख्या कह रखा है ना, ये थोड़ा सा डायग्राम बनाए करना पड़ेगा, थोड़ी जगह कम है। तो पहले एक काम करो, यहाँ तक आप नोट करो, उसके बाद अपन ये क्वेश्चन कर लेते हैं। आठवां क्वेश्चन है, प्रदर्शित कीजिए कि a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इक्वल टू a क्रॉस बी। a माइनस बी क्रॉस a प्लस बी इक्वल टू a क्रॉस बी। ठीक है, ये सिद्ध करना है अपने को। चलो ध्यान देना। अब इनको अपन इंटू करते हैं, LHS। ए का इंटू किससे करेंगे? ए से, तो क्या आएगा? ए क्रॉस ए। ए का इंटू किससे करेंगे? बी से, तो क्या आएगा? ए क्रॉस बी। फिर बी का करेंगे ए से, तो माइनस का बी क्रॉस, फिर बी का करेंगे बी से, तो माइनस का बी क्रॉस बी। ये बताओ क्या हो गया? और ये भी क्या हो गया? 0। तो आप क्या गया? 0 सदिश प्लस ए क्रॉस बी। ये भी क्या है? बी क्रॉस एक उल्टा लिखो, प्लस हो जाएगा क्या? अरे बी क्रॉस ए किसका है? माइनस का। उल्टा लिखेंगे प्लस का हो जाएगा, और ये हो गया 0। 0 को मतलब नहीं है ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी, 2 ए क्रॉस बी। ब्रैकेट है ये, मॉडुलस नहीं है। ठीक है, तो ये आपके इक्वल टू आ गया RHS। ये तो पहली बात, यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आराम से आप भी कर सकते थे। सिर्फ इतना ही करना होता तो मैं क्वेश्चन आप पे ही छोड़ देता। लेकिन आगे दे रखा है ज्यामितीय व्याख्या। अब ज्यामितीय व्याख्या और सुनिए। मैं क्या करता हूँ, एक ए क्रॉस बी आ रहा है ना, ए क्रॉस बी किसी का क्षेत्रफल होता है, समान चतुर्भुज का, याद करो आप। और होता नहीं होता? चलो मैं एक समान चतुर्भुज ले लेता हूँ। ले लो, इसको मैंने नाम दे दिया A B C और D। ऐसे तो बनाता है समान चतुर्भुज अपन, बना लिया। अच्छा, इस भुजा को मैंने A नाम दे दिया, कोई दिक्कत थोड़ी है, और इसको मैंने B नाम दे दिया। तो आपको इसके दोनों विकर्ण याद होंगे, अपन ने विकर्ण सीखे समान चतुर्भुज के। क्या क्या थे दोनों विकर्ण? AC बराबर AD प्लस AB, और AC में अगर BD निकालूँ तो AD माइनस AB। तो मैं वापस वो कंसेप्ट काम में ले रहा हूँ। मैं पहले तो ले रहा हूँ AC। AC इक्वल क्या होता है? AD प्लस AB। अब AD और AB को मैंने क्या क्या नाम दिया देख लो, A और B नाम दिया है। ये हो गया A और ये हो गया B, तो A प्लस B। यानी मैंने से एक सदिश, एक समान चतुर्भुज बनाया है जिसकी 2 संलग्न भुजाओं के सदिश A और B है। समझ रहे हो मेरी बात आप? चलो ये आ गया। दूसरा विकर्ण कौन सा होता है? BD। BD क्या था? AD माइनस AB। अरे मैंने उस टाइम बताया था ना कैसे आते हैं ये। फिर मैंने कहा था डायरेक्ट विकर्ण ध्यान ही रख लो आप, ये 2 विकर्ण आपको ध्यान रखने हैं, एक AD प्लस AB और दूसरा जो BD है वो हो गया AD माइनस AB। डायरेक्ट याद रखो आप, उस टाइम मैंने इसका डेरिवेशन कराया था आपको। तो बताओ क्या बना? AD क्या है? A और माइनस AB क्या है? B। तो A प्लस B, A माइनस B आ गया ना ये, और दिख रहा है क्या आपको? A प्लस B और A माइनस B। ठीक है, अब मैं एक बार ये विकर्ण बना देता हूँ। AC हो गया और ये BD हो गया। ठीक है, अब मान लो मैं AC और BD अलग से दोनों सदिश ले लूँ, AC और BD दोनों अलग से सदिश ले लूँ, और उन दोनों के द्वारा निर्मित एक क्या बनाऊँ? समान चतुर्भुज बनाऊँ। ठीक है, तो बताओ यदि किसी समांतर चतुर्भुज की
संलग्न या संलग्न भुजाओं के सदिश a प्लस बी व a माइनस बी हो तो समांतर चतुर्भुज का सदिश क्षेत्रफल क्षेत्रफल सदिश होता है, अदिश होता है? दो रूप में काम में लेते हैं इसको। ध्यान रखना, सदिश भी होता है, वैसे सदिश राशि होती है क्षेत्रफल, पर अदिश के रूप में मैंने इसको मॉडुलस लगा के लिखते हैं ना कई बार, तो वो अदिश के रूप में काम में ले लेते हैं अपन। तो समान चतुर्भुज सदिश क्षेत्रफल क्या होता है भाई? दो भुजा क्या हो गई, ये हो गई आपके, तो इन दोनों का क्रॉस ले लो, एक तो a प्लस बी, एक भुजा ये हो गई, और क्रॉस a माइनस बी। अगर इसके आप मॉडुलस लगा दोगे तो अदिश क्षेत्रफल हो जाएगा। हमने जो सीखा था, याद है कि आपको एक क्रॉस बी याद आ रहा है? कुछ ऐसे एक क्रॉस बी सीखा था मॉडुलस में, तो वहाँ एक सदिश a था और एक सदिश b था। अब यहाँ a की जगह ये सदिश है, b की जगह ये सदिश है, ठीक है। और अगर मैं सदिश क्षेत्रफल लेना चाहता हूँ तो मॉडुलस नहीं लगाऊंगा। ये बात रूप में फॉलो करते हैं अपन, ठीक है। a प्लस बी a माइनस बी, ये किसका आ गया? ऐसा समान चतुर्भुज जिसकी भुजाएं क्या बनेगी? a प्लस बी और a माइनस बी, ये भुजाएं जिसकी बने उसका समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल ये बनेगा। अच्छा, अब बताओ इसका मान किसके बराबर आया? यहाँ पर देखो, इसको हमने सोल्व किया तो मान किसके बराबर आया? 2a क्रॉस बी के। अब इसको देखो गौर से बताओ, a क्रॉस बी किसका क्षेत्रफल हो गया? इस वाले समान चतुर्भुज का। अरे वाह नहीं हुआ? तथा संलग्न यदि किसी समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाओं के सदिश a व b हो तो समांतर चतुर्भुज का सदिश क्षेत्रफल क्या होगा? a क्रॉस b ब्रैकेट में, ठीक है। अब बताओ ये a क्रॉस b है यार, ये इतना या ये इसका डबल नहीं है क्या? गौर से देखो, यहाँ से हमने सिद्ध किया a माइनस बी a प्लस बी, और ये क्या रहा है? डबल आ रहा है। तो यहाँ से क्या बात साबित होती है? हम क्या कह सकते हैं? अर्थात हम यह कह सकते हैं कि a माइनस बी a प्लस बी व a माइनस बी भुजाओं वाला सदिश भुजाओं वाला सदिश संलग्न लिख देना, संलग्न भुजाओं वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू हाँ किसके? 2 इंटू a और b भुजाओं वाला, a व b सदिश संलग्न भुजाओं वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये लो, ये बात साबित हो गई है। इसको हम थ्योरी में भी लिख सकते हैं, मैंने सीधा इसमें ऐसा लिखा है। इसको हम थ्योरी में क्या लिख सकते हैं कि ऐसा समान चतुर्भुज जिसकी भुजा a प्लस बी तथा a माइनस बी हो, ये सदिश बने भुजाओं के, और एक दूसरा है जिसकी भुजाओं के सदिश a और b बने, तो वो a और b वाला है उसका ये दुगुना होगा। दुगुना कौन होगा? ये वाला, जिसकी भुजा यानी विकर्ण जिसकी भुजा है। कोई समान चतुर्भुज हमने लिया, उसकी भुजा क्या थी? a और b, ठीक है। और उस समांतर समान चतुर्भुज के विकिरणों से अगर हम कोई नया समान चतुर्भुज बनाना चाहे, विकिरणों को संलग्न भुजाएं लेकर बनाना चाहिए, तो वो जो समांतर चतुर्भुज बनेगा वो इसका डबल होगा क्षेत्रफल में।
आ रही बात समझ में? तो ऐसे अपने को यहाँ तक व्यक्त करना पड़ेगा। ज्यामितीय व्याख्या इसको ही बोलते हैं, समझाना इस चीज़ को भाई क्या कैसे बन रहा है, क्या चीज़ है। ठीक है, चलो फटाफट इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है क्या? अच्छा, पहले अगला क्वेश्चन देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। यदि किसी सदिश ए के लिए सिद्ध कीजिए कि मॉडुलस ए क्रॉस आई होल स्क्वायर ए क्रॉस जे का होल स्क्वायर ए क्रॉस के का होल स्क्वायर इक्वल टू मोड ए का स्क्वायर। ये तो आपको याद आ गया होगा, पिछले लेक्चर में मैंने कराया था, ये क्वेश्चन कराया था ना, मैंने बुक में भी कहा था, बुक में है ये। चलो ये वहाँ से देख लेना। अगला देखो आप 10वां क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपको दे रखी है, आई 2j और 2k, एक भुजा और फिर दूसरी भुजा 3i माइनस 2j प्लस k से निरूपित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अरे त्रिभुज की आपको दो भुजा दे दी, एक को स्मॉल ए सदिश मान लो, एक को बी सदिश मान लो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई? क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल? एक बट्टा दो मोड ए क्रॉस बी। ये चीज़ निकाल लोगे ना आप भाई। दो सदिश आपको ए और बी दे रखे हैं, दोनों क्रॉस निकाल लो, उसका मॉडुलस निकाल लो, 1/2 से गुणा कर दो। कर लोगे यहाँ तक? चलो ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। इससे पहले अब एग्जाम्पल है वो देखते हैं अपन। ठीक है, तो पहले एक काम करो, यहाँ तक आप नोट कर लो, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आगे एग्जाम्पल में चलते हैं अपन। एक्सरसाइज 13.3 से पहले जो एग्जाम्पल है वो निकालो। एग्जाम्पल नंबर 16 है क्या? पहले 16 में देखो, आपको दो सदिश दे रखे हैं क्रॉस में, दिख रहे हैं क्या आपको? 2i माइनस 3j प्लस 4k क्रॉस 3i प्लस 4j माइनस 4k का मान ज्ञात करना है। तो क्रॉस निकाल लोगे सारणी की सहायता से। अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल देखो 17 नंबर। यदि ए सदिश आपको दे रखा है तथा बी सदिश आपको दे रखा है हो तो ए एवं बी दोनों के लंबवत, ए और बी दोनों के लंबवत क्या ज्ञात करना है? इकाई सदिश एन के ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हो फॉर्मूला, एन के इक्वल क्या होता है? ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का मोड। कर लोगे क्वेश्चन ये? अरे कर लोगे ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला 18 नंबर एग्जाम्पल। यदि ए क्रॉस बी बराबर सी क्रॉस डी तथा ए क्रॉस सी बराबर बी क्रॉस डी, तो सिद्ध कीजिए कि ए माइनस डी एवं बी माइनस सी समांतर है। दे क्या रखा है? एग्जाम्पल 18 है ना, ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी। अच्छा, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी, ये दे रखा है। अब सुनना भाई, एक मिनट कोई बात बता दूँ मैं आपको। आप ए क्रॉस बी को जानते ही हो। ए क्रॉस बी इक्वल क्या होता है? मोड ए मोड बी साइन थीटा एन के। अगर मैं इसमें एक शर्त लगा दूँ, यदि ए समांतर बी, इसके अंदर शर्त लगा दूँ तो क्या होगा? तब ए क्रॉस बी तो है ही, ठीक है। ये क्या बनेगा? मोड ए मोड बी साइन एन के साइन थीटा। समांतर होने पे थीटा का मान क्या होता है? थीटा इक्वल आप 0 भी ले सकते हो और 180 भी ले सकते हो, तो आपकी इच्छा है वो ले लो, दोनों में से कोई सा भी। तो मैं लेता हूँ साइन, चलो 0 ले लिया, और एन केप का मतलब वो सदिश है। इसका मान चाहे कुछ भी है, साइन 0 का मान क्या होता है और साइन 180 का मान भी क्या होता है? 0। तो अगर ये 0 हो गया तो ये पूरा 0 बना देगा, ये पूरा 0, लेकिन ये एक सदिश है, सदिश को 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा? तो आप ऐसे कह सकते हो ना, ए क्रॉस बी इक्वल 0 सदिश, अरे कह सकते हो। अब अपन इसका उल्टा बोले, यदि ए क्रॉस बी बराबर 0 मैंने आपको दे दिया, तब आप ऐसे भी तो बोल सकते हो ए और बी समांतर है। यदि ए क्रॉस बी बराबर 0 आ गया तो ए और बी क्या कह देंगे? समांतर। चलो अब थोड़ा सा और लेवल में बात करते हैं। अब मैं ए और बी हटाता हूँ, दुनिया में कोई भी दो सदिश, उनका मैं क्रॉस वाला गुणा कर रहा हूँ, और अगर उसका मान 0 आ गया, इसका मतलब वो दोनों सदिश परस्पर समांतर है। आई के बात समझ में? अपने को कुछ ऐसा ही काम यहाँ पर करना है, किन दो जनों को समांतर निकालना है, ए माइनस डी और बी माइनस सी। जिनको समांतर निकालना है उनका क्रॉस कर लो, अगर उनके क्रॉस का मान 0 आ गया तो समांतर ऑटोमेटिकली बनता नहीं है। समझे मेरी बात? चलो पहले यहाँ से समीकरण बनाता हूँ मैं, ध्यान देना। ए क्रॉस बी बराबर क्या है? इसको उठा के इधर ले आऊँ तो भाई किसका हो जाएगा? माइनस का। ए क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस डी
इक्वल टू क्या बचा 0। इसको समीकरण 1 दे के छोड़ दो। इसको मैं ऐसे करूँ तो क्या बनेगा A क्रॉस C माइनस B क्रॉस D इक्वल टू 0 सदिश। समीकरण नंबर आ गई 2। सही है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ मुझे समांतर किसको निकालना है, A माइनस डी B माइनस सी। A माइनस डी क्रॉस B माइनस सी, इनको मुझे समांतर निकालना है। जिसको मुझे समांतर निकालना उन दोनों का मैंने क्रॉस कर दिया, ठीक है। अब इसके क्रॉस का मान 0 बनता है क्या, वो देख लो आप। तो चलो इस क्रॉस का मान देखते हैं अपन। बताओ भाई, A को गुणा किया B से, क्या बना, A का गुणा किया माइनस C से, तो A क्रॉस C। D का गुणा किया B से, तो माइनस D क्रॉस B, और माइनस D गुणा माइनस C से किया तो माइनस प्लस D क्रॉस C। ये कौन है, A क्रॉस B। अब देखो इनमें, देखो आप दोनों समीकरणों में A क्रॉस B आपको दिख रहा है क्या, तो इसको ऐसा ही रखो। चलो आगे आ जाओ। A क्रॉस C आपको दिख रहा है क्या, दिख रहा है। A क्रॉस C दिख रहा है ना, इसको भी ऐसा ही रखो। फिर D क्रॉस B दिख रहा है क्या, B क्रॉस D दिख रहा है आपको, तो इसको मैं इसको उल्टा करना पड़ेगा। चलो मैं इसको उल्टा कर देता हूँ, चिन्ह बदल जाएगा, B क्रॉस D। D क्रॉस C दिख रहा है क्या, C क्रॉस D दिख रहा है, तो इसको भी उल्टा कर दो, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का C क्रॉस D। ये कौन है, A क्रॉस B। A क्रॉस B के साथ कौन चाहिए, ये रहा C क्रॉस D, इसके पास लिख दो माइनस C क्रॉस, इन दोनों को पास पास लिख दिया। चलो मैंने ब्रैकेट डाल दिया। फिर कौन बचा, A क्रॉस C और B क्रॉस D पास पास है क्या दोनों, इन दोनों मैंने माइनस कॉमन लिया, तो क्या बचा, A क्रॉस C तो हो गया प्लस का, और ये हो गया माइनस का B क्रॉस D। इसको पहचानो, समीकरण 1 नहीं है क्या, और इसका मान क्या है 0, तो ये हो गया 0 सदिश। माइनस A क्रॉस C माइनस B क्रॉस D दूसरा समीकरण है, इसका मान भी क्या है, तो 0 माइनस 0 क्या होता है 0 सदिश, ठीक है। अब बताओ, अगर इन दोनों का क्रॉस 0 आ गया तो आप क्या कर सकते हो, अतः A माइनस D समांतर है B माइनस C के। क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या, आगे बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 19 देखो। यदि A क्रॉस B बराबर C क्रॉस D, तो सिद्ध कीजिए कि A माइनस C बराबर लेमडा B। ये भी कोई समांतर का सही कंसेप्ट नहीं लग रहा क्या, लेमडा B, A माइनस C बराबर लेमडा B, इसका मतलब A माइनस C और B अगर परस्पर समांतर हो तो लेमडा वाली बात फॉलो हो जाएगी ना, और लेमडा एक अदिश है। चलो देखो अपन दे क्या रखा है, यहाँ करता हूँ, एग्जाम्पल है 19, क्या वैल्यू दे रखी है, A क्रॉस B इक्वल टू C क्रॉस A क्रॉस B, सॉरी A क्रॉस B इक्वल टू C क्रॉस B, ये दे रखा है। जो समांतर निकालना वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ध्यान देना। मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको उठा के इधर ले आता हूँ। बताओ A क्रॉस B और माइनस C क्रॉस B, क्या मैं C क्रॉस B इक्वल टू 0 से लिख सकता हूँ क्या, अरे इसको उठा के इधर लेके आ गया और कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है। अब बताओ A क्रॉस B आगे आ रहा है पीछे आ रहा है, C क्रॉस B कहाँ रहा है, अगर दोनों में B पीछे आ रहा है तो B को आप कॉमन ले सकते हो पीछे की साइड में। अच्छा अगर ये ऐसा होता, सोचो एक बार B क्रॉस C होता, उस केस में आप B को कॉमन नहीं ले पाते, क्योंकि इधर तो ये पीछे आ रहा है, B इधर आगे आ रहा है। अगर आपको B कॉमन लेना है, दोनों की पोजीशन सेम करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पीछे है तो फिर यहाँ भी इसको पीछे ही होना पड़ेगा, नहीं है तो आप उल्टा कर दो, चिन्ह बदल के लिख सकते हैं ना अपन। चलो फिलहाल बताओ B कॉमन आ रहा है क्या, तो आगे यहाँ क्या बचा A माइनस यहाँ क्या बचा C, कॉमन आएगा तो क्रॉस में आएगा, क्रॉस क्या कॉमन आ रहा है B इक्वल टू 0 सदिश, ठीक है। अब बताओ इसका और इसका क्रॉस 0 है क्या, अगर दो सदिशों का क्रॉस 0 हो तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे भाई A माइनस C ये समांतर है B के,
और अगर दो सदिश समांतर हो तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे ए माइनस सी इक्वल लेमडा बी। अरे कहोगे नहीं कहोगे, यही बात हमें सिद्ध करनी है। क्लियर, कोई परेशानी? चलो वीडियो में दिख रहा है ना ये यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20 क्या दे रखा है, देखो गौर से। यदि ए बी सी तीन बिंदु दे रखे हैं ना, ए है 1 2 2, बी है 2 -1 1 और सी है -1 -2 3। समतल में कोई तीन बिंदु हो तो समतल ए बी सी के अभिलंब, ए बी सी का अभिलंब क्या हो गया, अरे क्रॉस। तो आपको उसे क्रॉस कहाँ, सदिश तो है ही नहीं। अरे मैंने कहा तीन बिंदु है ना पास में, तीन बिंदुओं से दो सदिश बना लो, ए बी और ए सी बना लो, कोई से बना लो आप। चलो आपने ए बी और ए सी दो सदिश बना लिए, तीन बिंदुओं से दो सदिश बना सकते हो आप। दो सदिश बनाने के बाद में उसका अभिलंब की बात कर रहा है तो आप क्या करोगे, दोनों क्रॉस निकाल लोगे, ए बी क्रॉस ए सी। चलो फिर क्या करें, अभिलंब की दिशा में एक सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण कितना है 5 इकाई। से पहले हम एक इकाई की तरफ सोचेंगे, मतलब आपको एन कैप निकालना है, उसको 5 से गुणा करना, तो क्या करोगे 5 एन कैप। समझ रहे हो मेरी बात? थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ मैं आपको, इसमें ध्यान दे लेना। एग्जाम्पल 20 तीन बिंदु आपको दे रखे हैं, चलो मैं दे देता हूँ नाम। ए कितना है 1 2 2, दूसरा बिंदु बी कितना है 2 -1 1, और बिंदु सी कितना है -1 -2 ये है। इन बिंदुओं से आप कोई भी दो सदिश बना लो, कोई भी दो सदिश। चलो मैं बना लेता हूँ ए बी और एस सी, आगे दो सदिश, इन दोनों के द्वारा निर्मित तल ये हो गया। इस तल का अभिलंब क्या होता है, इन दोनों सदिशों का क्रॉस, ए बी क्रॉस ए सी। तो इसका अभिलंब हो गया ए बी क्रॉस ए सी। तो पहले आप निकालोगे ए बी सदिश, निकाल लोगे ना, फिर क्रॉस ए सी सदिश, ये पहले अलग से निकालना है, ए बी और ए सी निकाल लोगे। निकालने के बाद दोनों क्या कर दोगे, क्रॉस कर दोगे। लेकिन आपको इस क्रॉस से मतलब नहीं है, आपको क्या निकालना है 5 इकाई वाला परिमाण दे दिया ना आपको, तो 5 इकाई से पहले अपन किस पे टूट पड़ेंगे, 1 इकाई पर। तो पहले आप निकालोगे एन कैप। एन कैप कैसे निकलेगा, ए बी क्रॉस ए सी बटा ए बी क्रॉस ए सी का मॉडुलस। अरे सही है ना? अच्छा, अब आपको चाहिए 5 परिमाण, तो इसकी जो भी वैल्यू आती है उसको किससे गुणा कर दोगे 5 से। तो आपको 5 एन कैप निकालना है, जो भी आएगा जैसा भी आएगा वो आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप ये नोट कर लो यहाँ तक, फिर आगे वाला एग्जाम्पल देखते हैं 21 नंबर। ठीक है, नोट कर। चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं 21 नंबर। सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज ABCD का सदिश क्षेत्रफल 1/2 AC क्रॉस BD द्वारा व्यक्त होता है, जहाँ AC तथा BD इसके विकर्ण हैं। तो दो विकर्ण आपको दे रखे हैं, AC और BD। एक तो इसमें ध्यान देना, ABCD क्या दे रखा है आपने को, इसका सदिश क्षेत्रफल दे रखा है। तो मॉडुलस नहीं आया, देख लो आप सदिश क्षेत्रफल में, नहीं आया ना? ठीक है, देखो अपन लेते हैं ABCD। वैसे ये समांतर चतुर्भुज कर लेना, मिस प्रिंट थोड़ी सी है ना। सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज ABCD, ठीक है, ध्यान दे लेना। तो मैं एक समांतर चतुर्भुज बना लेता हूँ। ये मान लो आप ABCD, ठीक है। इसमें एक कोई सा भी विकर्ण खींच लो, जो अच्छा लगे वो खींच लो। चलो मैंने ऐसे खींच लिया, एक खींच लो कोई सा भी, ठीक है। अब मैं इसे कह सकता हूँ क्या, समांतर चतुर्भुज ABCD का सदिश क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC दिख रहा है, त्रिभुज ABC, ये वाला त्रिभुज और प्लस ये वाला त्रिभुज, दोनों को जोड़ दो पूरा आ जाएगा क्या। त्रिभुज ABC का सदिश क्षेत्रफल
प्लस त्रिभुज ACD का सदिश क्षेत्रफल लिख सकता हूँ इसमें। चलो, तो मुझे यही सिद्ध करना है, इसकी वैल्यू लेके आनी है। तो मैं बराबर से स्टार्ट हो जाता हूँ यहाँ से। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, इसका क्षेत्रफल 1/2। हाँ बोलो आगे। AB क्रॉस AD तो कहाँ से आ गई? AB क्रॉस AC, दो संलग्न भुजाएं होगी ना ये। तो मैं AB क्रॉस AC कह सकता हूँ। क्या मैं इसको AC क्रॉस AB नहीं कह सकता क्या? ये बताओ, क्या मैं इसको AC क्रॉस AB नहीं कह सकता? AB क्रॉस AC कहूँ या उल्टा भी लिख सकता हूँ? बताओ। देखो, जब क्षेत्रफल अदिश में निकाल रहे थे ना अपन, तब तो मॉडुलस था, तब तो आगे पीछे किसको लिखो कोई फर्क नहीं था, लेकिन फर्क पड़ेगा ना। तो आगे किसको लिखना, ये भी दिमाग वाली बात है। तो आगे अपन, मैंने आपको बताया था 2 सदिशों का सदिश गुणा, याद हो तो आपको, उससे मैंने बताया था एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तब दिशा अपन तरफ इधर लंबवत आएगी, क्लॉकवाइज घुमाते दिशा उधर जाएगी। ठीक है, तो क्लॉकवाइज घुमाओ या एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, दोनों त्रिभुजों में फिर वही नियम फॉलो करना पड़ेगा अपने को। अब एंगल आप बताओ, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज लेना चाहते हो या क्लॉकवाइज लेना? पहले अपने ये बात पहले क्लियर करते हैं। चलो, मैं चाहता हूँ एंटी क्लॉकवाइज लेना। अब बताओ, एंगल तो ये है ना। अब ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज लूँगा तो यहाँ से घूमना ऐसे तो शुरू करेगा या ऊपर से नीचे की तरफ करेगा? एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे ही घूमेगा। तो मैं एंटी क्लॉकवाइज लेता हूँ नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे। ये मैंने तीर का निशान लगा दिया, ऐसे घूम रहा है। तो अगर ये ऐसे घूम रहा है तो पहले नंबर किसका आया? AB का। फिर घूम के नंबर किसका आया? इसका मतलब ये AB है, ये ऐसे करके ऐसे ही तो घूम रहा है ऐसे। तो पहले AB था, फिर घूम गया AC। नहीं समझ में बात है? तो अपन एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो पहले नंबर किसका आया? AB का। तो AB पहले लिखा जाएगा, क्रॉस बाद में किसका नंबर आया? AC का प्लस। बस मेन बात ही है इसमें ध्यान रखने वाले, और कोई खास बात नहीं है इसमें। आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ACD दिख रहा, ये वाला, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? इसकी 2 भुजा ले लो, ये AC और, तो AC और AD में पहले कौन आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से? इसमें पहले ऐसे आ रही है, ऐसे घूम रहा है, तो ऐसे घूम रहा ना एंटी क्लॉकवाइज। तो AC पहले आया, उसके बाद कौन आया? AD। तो 1/2 AC क्रॉस AD। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या? एक तो 1/2 कॉमन आ रहा है, और AC इसमें पीछे की तरफ है, इसमें आगे की तरफ है। तो कोई सुधार तो करना पड़ेगा अपने को। क्या करें? सुधार चाहिए। इस AC को या तो आगे ले गया जाओ इस वाले को, या उसको पीछे ले जाओ। कोई से को कुछ भी करें, एक को चेंज करना है, किसको कर लो आप? किसको करें? चलो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ। मैं माइनस पड़ा है, ये चिन्ह माइनस का ले लिया, 1/2 AC क्रॉस AB। ठीक है, और प्लस 1/2 ये से आ गया AC क्रॉस AD। अब बताओ, दोनों में से आगे 1/2 तो वैसे ही कॉमन आ रहा था, ये तो अदिश है, तो आप कॉमन ले लो 1/2 AC ले लिया। माइनस कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, चाहो तो ले लो, चाहो तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ले लिया। अब बताओ ब्रैकेट में पीछे क्या बचा? माइनस AB, यहाँ क्रॉस का चिन्ह आएगा, तो क्रॉस में है ना, तो कॉमन क्रॉस में आएगा, माइनस AB प्लस AD। गौर से देखो ब्रैकेट में कौन आ गया? 1/2 AC तो है ही, ये प्लस का आ गया AD, आगे लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? AD माइनस AB किसका होता था बताओ, याद करो आप। AD माइनस AB कौन होता था? BD। विकर्ण नहीं होता था क्या ये देखो, AD माइनस AB, ये वाला विकर्ण नहीं आता था, BD, याद आ रहा आपको? तो इसको मैं BD कह सकता हूँ। तो 1/2 यहाँ क्रॉस है AC और क्रॉस, ये कौन बन गया? BD। तो आ गया ना, ये सिद्ध करना था आपने। क्लियर है? चलो, यहाँ तक आपकी 13.3 एक्सरसाइज कवर होती है विथ एग्जाम्पल। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो डिस्क्रिप्शन में सभी के सॉल्यूशन मैंने लिख रखे हैं, आप उसमें जाके देख सकते हो प्रत्येक क्वेश्चन के। ठीक है, और आगे एक्सरसाइज है 13.4, उसके मैंने वो कंसेप्ट पूरे करा दिए है। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसके भी अपने को सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज का। थैंक यू।